नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवपाल सिंह बोले, यूपी में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, सपा से गठबंधन पर खामोश रहे प्रसपा अध्यक्ष। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने गरीबों मजदूरों पर किया एक और प्रहार, महामारी में सहारा बनी मनरेगा का बजट घटाया, कांग्रेस ने घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों ने कारोबार खत्म कर दिया, आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक सब महंगा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान हैं। उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा, धर्म जाति की राजनीति को लेकर जमकर हमले किए, साथ ही अवाम को झकझोरते हुए कहा कि अपनी ताकत पहचाने और नेताओं से जवाब मांगे। बुद्धि विहार में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 4,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करते, नोटबंदी और जीएसटी से देश बर्बाद हो गया, कालाधन वापस नहीं आया, निर्यातकों को ड्रॉबैक नहीं मिलता, कारोबार मंदा हो गया, बिजली महंगी, कच्चा माल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, जीवन बीमा तक महंगा हो गया। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, यहाँ साधन होते हुए भी भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक महंगा है, जीना मुश्किल हो गया, महंगाई से घर का बजट चौपट, खेती किसानी चौपट है। प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा, पूछा कि तब अखिलेश यादव कहाँ थे जब यूपी में अत्याचार हो रहे थे, अब नारा दिया जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा तब मायावती कहाँ थी जब दलितों के साथ अन्याय हुआ, आप जब तक नहीं ठानेंगे बदलाव नहीं आएगा। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मारा, आज भी मंत्री बर्खास्त नहीं किया। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों ने अपनी ताकत पहचानी और सरकार को तीनों कृषि वापस लेने पड़े, इसलिए आप अपनी ताकत पहचाने और बदलाव करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल सिंह बोले, यूपी में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, सपा से गठबंधन पर खामोश रहे प्रसपा अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, इटावा के जसवंत नगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। यादव बुधवार को रात जसवंत नगर कस्बे में आयोजित विवाह समारोहों में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोगों में भाजपा की साख पूरी तरह खत्म हो गई है। लोग अब भाजपा शासन से मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर मोर्चा खोलना चाहिए। सपा से गठबंधन को लेकर वो चुप ही रहे, पर दो टूक कहा कि प्रदेश के चुनाव देश की दिशा तय करने जा रहे हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के सफाई के साथ ही केंद्र में भाजपा के पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। महंगाई और किसान मुद्दे भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। काफी देर तक समय दिया और लोगों से सीधा संवाद दिया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव आदित्य अंकुर भी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने गरीबों मजदूरों पर किया एक और प्रहार, महामारी में सहारा बनी मनरेगा का बजट घटाया, कांग्रेस ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के 1,10,000 करोड़ रुपए के बजट को घटाकर 73,000 करोड़ रुपए करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे देश के गरीबों और मजदूरों पर सरकार का एक और प्रहार करार दिया है और सरकार से कोरोना के संभावित लहर को देखते हुए इस पर विचार करने के लिए कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जिस मनरेगा को कांग्रेस की समाधि करार दिया था, कोविड महामारी के समय वही मनरेगा ग्रामीण लोगों के पेट भरने के काम आए। इसके बाद भी इस कल्याणकारी योजना का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया, गरीब आदमी की कमर तोड़ने जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से गरीबों के स्वाभिमान के साथ नहीं खेलने की चेतावनी देते हुए कहा कि जब देश में एक बार फिर कोरोना महामारी के वापस आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो मनरेगा का बजट लगातार कम किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव देश के गरीबों और मजदूरों पर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फांसीवादी सरकार ने किसानों, पत्रकारों, युवाओं को अपनी फांसीवादी नीतियों की वजह से प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। इस सरकार की गलत नीतियों से देश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सुरजेवाला ने भी मनरेगा का बजट घटाने पर सरकार पर हमला बोला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों के पीछे से जीप चढ़ाई, अंग्रेजों से कम नहीं ये पार्टी। जी हाँ दोस्तों,
विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी का नेता आजकल ऐसा बयान दे रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। ललितपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने सामने से लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के नेता लोगों पर पीछे से जीप चढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा सुप्रीमो यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी जानें पुलिस कस्टडी में गई हैं, उतनी किसी भी राज्य में अब तक नहीं गई। थानों में जान लेने की घटना में यूपी नंबर 1 है। कोई कल्पना भी कर सकता है कि 2 फीट की पाइप से कोई फांसी लगा सकता है। ये कहते हैं कि दमदार सरकार है, लेकिन ये दमदार झूठ है। दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। लखीमपुर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले तो यही गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय कोई किसी पर जीप चढ़ा सकता है। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर पीछे से चढ़ा दिया गया। ये अन्याय है। किसान अपना हक मांग रहे थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। जब वे लौट रहे थे तो एक जीप ने पीछे से आकर किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में है। ललितपुर की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव की रथ यात्रा बुंदेलखंड में चल रही है। वे रथ यात्रा के साथ जगह जगह रैली भी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंदिर में जाके घंटा बजाइए। ओम प्रकाश राजभर ने दी सीएम योगी को सलाह। अखिलेश यादव को बताया भावी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। ओपी राजभर ने कहा कि सीएम योगी सिर्फ जीप और जीप चलाना जानते हैं। राजभर ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं, आप मंदिर चले जाइए और वहां पर घंटा बजाइए। ललितपुर में समाजवादी पार्टी की जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं पूर्वांचल से आता हूं और आज कह रहा हूं कि वहां 150 से अधिक सीट जीतकर अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ टीवी पर जीप चलाते हैं और किसानों पर जीप चलाते हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सुभाषपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार सब कुछ बेचने में जुट गई है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार महंगाई घटाने का ढोंग कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। योगी पर अखिलेश का वार इधर। परिवारवाद का जवाब देते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वो आम लोगों का दुख नहीं समझते। योगी पर अटैक करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि कैसे योगी हैं जिन्हें जनता का दुख नहीं समझ आता है। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार आने पर किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगने देंगे। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के खेतों को बुलडोजर वाले फूल खा जा रहे हैं। इस बार बुंदेलखंड और यूपी की जनता बुलडोजर और फूल को हटाकर दम लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार। शनिवार को बैठक के बाद बड़े ऐलान की तैयारियां। जी हां दोस्तों, शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद बड़े ऐलान करने की तैयारियों में जुटे किसानों ने आज दावा किया कि लंबित मांगों के संबंध में स्वीकृति के किसी भी औपचारिक वार्ता के बिना भारत सरकार उन्हें मोर्चों पर बने रहने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास विरोध कर रहे किसानों की मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि किसान सकारात्मक कार्रवाई और उनकी जायज मांगों को पूरा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के सूत्र मानते हैं कि सरकार और आंदोलनकारी संपर्क में हैं और जल्द ही बड़े ऐलान के बाद घर वापसी संभव होगी। मोर्चा नेताओं ने आज फिर दोहराया कि शहीदों के परिजनों के पुनर्वास की मांग पूरी करने के लिए सरकार का इंतजार है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कृषि कानून निरसन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। फिर एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसी के साथ एक लड़ाई औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। किसानों का दावा है कि हम औपचारिक बातचीत के लिखित प्रस्ताव एमएसपी की कमेटी पर विस्तृत प्रस्ताव के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा और आंदोलन के दौरान पेश आए समस्याओं, प्रशासनिक, कानूनी पेचीदगियों पर भी किसान संगठनों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों का समूचा रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया है ताकि किसी भी समय सरकार की ओर से मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके। हरियाणा में एसकेएम से जुड़े किसान संगठनों ने एक बैठक की और एसकेएम की 6 लंबित मांगों को दोहराने के अलावा बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 LARR 2013 में राज्य स्तर के संशोधनों को निरस्त किया जाना है।
उन्होंने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि वो राज्य में किसानों के विरोध को रोकने के लिए पारित एक अलोकतांत्रिक कानून हरियाणा लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 को वापस ले।